हरि नाम संकीर्तन सदैव मंगलकारी। बहुत ही ज्ञानवर्धक लेख जरूर पढ़े। नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई और दूसरी सेवा नहीं है। नाम संकीर्तन सब प्रकार से मंगल करने वाला होता है। यदि हम किसी अत्यावश्यक कार्य से बाहर जा रहे हैं और मार्ग में कहीं नाम संकीर्तन हो रहा हो, तो हमें कुछ समय रुक उसमें शामिल होना चाहिए। अब प्रश्न यह कि यदि हम वहां रुक गए तो हमारे कार्य का क्या होगा? कुछ अमंगल हो गया तो? नहीं, ये चिंता मन से तत्काल ही निकाल देनी चाहिए, क्योंकि श्री ठाकुर जी का नाम सभी प्रकार अमंगल को हरने वाला है। मंगलकरण अमंगलहारी, इस विषय में एक दृष्टांत है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य रात्रि में श्रीवास पंडित जी के यहाँ नाम संकीर्तन कराते थे। बहुत से वैष्णव उसमें सम्मिलित होते थे। श्रीवास पंडित जी का पुत्र कीर्तन में झांझ बजाया करता था और खूब प्रेम से नाम संकीर्तन करता था। एक दिन सायंकाल के समय किसी भयंकर रोग के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। यह देख श्रीवास पंडित जी की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो श्रीवास पंडित कहते हैं, सावधान, बिल्कुल नहीं रोना, एक थोड़ी सी चित्कार भी नहीं करना। उनकी पत्नी कहती हैं, मेरा पुत्र मर गया और आप ऐसा कह रहे हैं। श्रीवास पंडित कहते हैं, यदि तुम्हारा पुत्र था तो मेरा भी तो कुछ लगता है, किंतु यदि तुम रोई तो आसपास में सबको खबर हो जाएगी कि हमारे घर में शौक हुआ है, और यदि सब यहाँ एकत्रित हो गए तो रात्रि में महाप्रभु जी को कीर्तन कराने कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। उनको असुविधा होगी। तुम इस बालक को ले जाकर भीतर कक्ष में लेटा दो, सुबह देखेंगे कि क्या करना है। उनकी पत्नी वैसा ही करती है। रात्रि में महाप्रभु जी पधारे, कीर्तन प्रारंभ हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वन हरे राम 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 हरे हरे। तभी महाप्रभु जी पंडित जी से पूछते हैं, अरे श्रीवास, तेरा बालक किधर है? आज दिखाई नहीं देता वह। श्रीवास पंडित जी झूठ नहीं कह सकते थे, और यदि सत्य कह दिया तो महाप्रभु जी को पींगा होगी। इसलिए वह केवल इतना ही बोले, भगवन होगा कहीं, यही होगा। इतने में ही किसी वैष्णव का उस मृत बालक के कक्ष में जाना होता है। वह तुरंत महाप्रभु जी को कहता है, महाप्रभु, पंडित जी का पुत्र कीर्तन में कहां से आएगा? उसकी तो संध्या को ही मृत्यु हो गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये हो ही नहीं सकता। जिसके घर में नित्य प्रभु के नाम का ऐसा मंगल कीर्तन होता है, वहां ऐसा अमंगल हो ही नहीं सकता। श्री महाप्रभु जी गंभीर वाणी में पुकारते हैं, अरे ओ श्रीवास पंडित के बालक, कहाँ है तू? इधर आ। आज कीर्तन में झांझ कौन बजाएगा? इधर महाप्रभु जी का बोलना हुआ, उधर वह बालक कक्ष भीतर से दौड़ा, दौंगा बाहर आया और कीर्तन में झांझ बजाने लगा। श्रीवास पंडित जी और उनकी पत्नी के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वे महाप्रभु जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। इसलिए भाई, नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई पूंजी नहीं, और इसके समान किसी भी समस्या की कोई कुंजी नहीं है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान और शब्द चातुरी मृत्यु के वक्त तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। सदैव जपते रहिए, झपने का सामर्थ्य नहीं तो श्रवण ही करें। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम